एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत केयरफुली समझना है। ये इसके अंदर डाटा कलेक्शन करना है, उसके बाद में अपन को फॉर्मूले के ऊपर जाना है। क्वेश्चन है, एक सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो चीज़ें क्या क्या दे रखी है वो समझें इसमें। ये तो हो गई कोइल और इसकी रेडियस आर हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मीटर हो गई। गॉट इट। इसमें जो टर्न्स है ना वो दे रखे हैं हमारे को 500 टर्न्स है। इसकी जो पहले क्वालिटी है उसको रख लो, और इसका प्लेन है परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर हमारे को सारी कहानी फ्लक्स पे घूमनी है इसके अंदर। It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil. Horizontal component of Earth's magnetic field at the place is 3 into 10 की पावर -5 टेस्ला ऑलरेडी गिवन है। यानी कि ये B की जो वैल्यू है ना, ये हमारे यहाँ पर हो गई 3 into 10 to the power -5 टेस्ला। ओके। अब अपन देखें फर्स्ट टाइम जो फाई है, फाई 1 क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा शुरू में कितना हो गया, बी की डायरेक्शन और इसके एरिया की डायरेक्शन क्या सेम है, तो 0 डिग्री। क्योंकि प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास प्लेन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दैट इज बी ए ओनली। सिमिलरली फाई 2 की अगर मैं बात करूँ तो अब एंगल कितना बन गया है, 180 डिग्री। तो बी ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, दैट इज माइनस ऑफ बी ए। क्लियर। तो अगर मैं डेल्टा फाई की बात करें तो क्या हो गया, फाई 2 माइनस फाई 1, और हमारे को यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की इसके। तो इसमें से अगर ये माइनस करें, भले इसके में से ये माइनस करें, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड है, माइनस इसमें लेना नहीं होता है। तो बी ए और ये माइनस करेंगे तो प्लस बी ए, यानी कि 2 आ जाएगा। गॉट इट। हमें फाइंड करना है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। ये हो जाएगा डेल्टा फाई का, तो बोले डी फाई अपॉन डी टी का, तो एक ही बात है, माइनस तो लेना नहीं है इसके अंदर, इसका मैग्नीट्यूड ही शो होता है यहाँ पर। ये हो गया 2BA। अब इसमें क्या टर्न्स भी है, कितने टर्न्स है, 500 टर्न्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एन और आ जाएगा। तो एन की वैल्यू तो पहले ही लिख दो, 500 इंटू ये हो गया 2BA अपॉन डेल्टा टी। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 0.25 सेकेंड्स ये रहा, 0.25 सेकेंड्स। अब इसमें बी और ए की वैल्यू, ए फॉर एरिया, बताओ एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, मीन्स 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01। गॉट इट। ये इसका एरिया हो गया। तो वैल्यू रखें, देखें, डेसिमल हटा दें इसका, 100 और 500 इंटू 2 इंटू बी, बी की वैल्यू है कोई 3 इंटू 10 टू दी पावर -5, एरिया की वैल्यू 3.14, सर्कुलर है ना, पाई आर स्क्वायर होगा 0.01। ठीक है भाई। तो 2BA आ गया, 2B और ये A। अब बात करते हैं इंटू 100, ये इंटू 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 25। गॉट इट। अब अपन इसकी करते हैं कैलकुलेशन, डेसिमल हटा दें 100, इसका भी डेसिमल हटा दें, ये 100, 2 0 से 2 0, और ये हमारे पास में फिर इसमें 25 से रिड्यूस कर दें आप, 25 2 जा, ठीक है, 50 हो गया, एक 0 हो गया। अब एक 0 से एक 0 कट कर दें इसमें। अब इसकी करें आप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 10 की पावर -5 है, इसको आप ध्यान रखें। तो वैल्यू कितनी बनी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 314 इंटू 10 टू दी पावर -5 है। ये ध्यान से देखिए, -5 है और अपॉन में 10 है। तो आप एक काम करो ना, इसको एक बार अपॉन में ले लो प्लस में, ताकि फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते रहेंगे। और ये 10 और पड़ा है,
गॉट इट। यहाँ तक की कैलकुलेशन ओके हो गई। अब आप इसमें देखो, ये हो गया 4 और 12 को करो इससे मल्टीप्लाई, 48, 4 बच गया, 12 और 4 16, कितना बच गया 1 और 36 और 1 37, 37 6 8 और ये हमारे पास में 5 जीरो है, 2 3 4 और 5। कैसे सोचना है वो देखो आप। अब आपको डेसिमल कहाँ चाहिए वो देखो आप। डेसिमल आपको यहाँ चाहिए ना, तो 3 जीरो तो इसके डेसिमल लगाने में काम आ जाएंगे, मीन्स 3.768, ये 3 जीरो इसमें काम आ गए, 1 2 और 3 जीरो ये बच गए, इंटू 10 की पावर -3 और निकाला क्या है, ई निकाला है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आप इसको अगर राउंड अप करना चाहें तो राउंड अप भी कर सकते हैं, और नहीं तो बस ठीक है। तो 3.7 को आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। अब आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है, EMF की बात तो हो गई, इंड्यूस्ड करंट की बात करनी है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, E/R। अब E की वैल्यू तो हमारे पास में 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और रेजिस्टेंस R कितना दे रखा है 2 ओम, यानी कि अपॉन में 2 कर दें तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 ये एम्पियर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप चलें, सॉल्व करें आराम से, एंगल्स का ध्यान रखें और जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें, फिर अपन देखें कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, रेडियस सेंटीमीटर में है या मीटर में है सॉरी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री का टर्न हुआ तो उसके अंदर क्या मिला, कैसे मिला, और ΔΦ/ΔT, इस तरह से यहाँ माइनस अपन इसमें जब न्यूमेरिकल करते हैं तो माइनस को अवॉइड कर देंगे ना। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप यू हैव द बेस्ट रिजल्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।